अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम सईद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स की, जो कुछ देर पहले ही लॉन्च हुआ है। मार्केट में बहुत से ज्यादा कंपैरिजन भी चल रहे हैं आईफोन के साथ, लेकिन आज मैं आप लोगों को आईफोन की कुछ फीचर्स वगैरह की बात करूंगा और एप्पल वालों ने जो फीचर्स डाला है इस मोबाइल फोन में AI का, तो इसको भी हम आज आप लोगों के सामने लाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन को लॉन्च हुई तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। इस 3 महीनों में इतनी सारी अपडेट आ चुके हैं इस मोबाइल फ़ोन में, और ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी थे जो धीरे धीरे से फिक्स हुए हैं। और इस मोबाइल फ़ोन को फ़ोन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो भी मिल चुका है। और अब क्योंकि वन प्लस आ चुकी है, S25 सीरीज आ चुकी है और इसी तरह और भी एंड्रॉयड फ़ोन्स आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन इस फ़ोन की पोजीशन अब बेस्ट नहीं रही। अगर आप लोग इस फ़ोन को परचेस करने का सोच रहे हैं, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस मोबाइल फ़ोन की सारी फीचर्स वगैरह बताऊंगा और फिर आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस मोबाइल फ़ोन को खरीदते हैं या नहीं। पर एक और बात, मैं अगर इस वीडियो में जो भी बात करूं, लेकिन जो आईफोन यूजर्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आईफोन यूजर्स को आईफोन ही खरीदना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम लोग डिजाइन की बात करें तो आप 14 को देके 15 को देके वैसा ही डिजाइन बनाया है 16 प्रो मैक्स का, तो डिजाइन में आप लोगों को कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता है। अगर सबसे बड़ी चेंजेस की बात की जाए तो इस साल आईफोन 16 में जो है वो एक्शन बटन को ऐड कर दिया है। बटन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बटन जो है वो इतना ज्यादा काम नहीं आ रहा और यूजफुल नहीं है, लेकिन इस बटन से आप लोगों को एक बड़ा मसला जो है वो पेश हो सकता है। इस बटन से अगर आप लोग पिक्चर्स वगैरह लेते हैं तो बटन प्रेस करने से मोबाइल जो है ये थोड़ा हिलता है और इससे पिक्चर जो है ये थोड़ा श्रिंक किया जाता है। तो ये मसला आप लोगों को थोड़ा फेस हो सकता है। और एक और बात, जो पावर बटन दिया हुआ है थोड़ा उठा हुआ है और एक्शन बटन को बिल्कुल फ्लैट दिया हुआ है। इस मोबाइल फोन को थोड़ा बड़ा बनाया गया है, इसलिए फर्स्ट में फोन को यूज करने में अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस होगा। अगर कोर भी लगा रहे तो इससे फोन का वेट भी बढ़ सकता है और कंफर्टेबल फील हो सकता है। और अगर कोर नहीं लगाओगे तो स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा लगेंगे, और अगर ब्लैक कलर हो तो इस पर स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो इसलिए इस मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन गार्ड और कवर जो है वो नेसेसरी है। और अगर स्पीकर की बात की जाए तो स्टार्ट से जो है आईफोन बेटर स्पीकर जो है ये प्रोवाइड करता है, और इस मोबाइल फ़ोन को इनडोर यूज़ करने में या आउटडोर यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। पीक ब्राइटनेस जो है ये बहुत अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो एक अच्छा डिस्प्ले जो है ये फ़ोन प्रोवाइड करता है। और अगर इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की बात की जाए तो एक फैंटास्टिक बैटरी बैकअप जो है ये आप लोगों को मिल सकता है। 8 से 9 घंटे जो है ये स्क्रीन ऑन टाइम है, क्योंकि स्क्रीन ऑन टाइम 8 से 9 घंटे एक मोबाइल फ़ोन में फैंटास्टिक माना जाता है। और अगर चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो इसमें थोड़ा पीछे हो सकता है और एंड्रॉयड फ़ोनों से, क्योंकि 0 to 80% बैटरी चार्ज होने में जो है ये 1 घंटा लगा लेता है और बाकी 20% बैटरी को 45 मिनट तक लग सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में iOS 18 के एक बड़ी चेंजेस के साथ प्रोवाइड किया गया है। अब बड़ी चेंजेस इसलिए बता रहा हूँ, अब एप्पल वालों ने पहली बार सच में कंट्रोल दिया है यूजर्स को कि अपने अकॉर्डिंग होम स्क्रीन सेट कर दो, कंट्रोल सेंटर भी सेट कर सकते हैं। अब आते हैं एप्पल इंटेलिजेंस, जो कि लॉन्चिंग टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया था। अगर हम AI की बात करें तो इस मोबाइल फ़ोन में AI उतना अच्छा काम नहीं करता जितना एप्पल वालों ने बताया है। जैसे कि हम लोग कोई कॉम्प्लिकेटेड सीरीज से पूछते हैं तो वो सीधा ही जवाब दे देगा कि हम चैट GPT से हम हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है इमेज प्लेग्राउंड की। इससे आप कार्टूनिश पिक्चर बना सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना यूजफुल नहीं लगा। मेरे हिसाब से ज्यादा यूजफुल जो है वो राइटिंग टूल्स है, जिससे आप अपनी स्पेलिंग और ग्रामर वगैरह भी सही कर सकते हैं। देखो, जब ये मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था तो इसमें बेस्ट प्रोसेसर लगाया गया था A18, बट सितंबर में ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ, दिसंबर को स्नैपड्रैगन 8 एलीट को लॉन्च किया गया, क्योंकि इस टाइम सब महंगे एंड्रॉयड फ़ोन्स में मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट A18 से अच्छा परफॉर्म पाता है। अगर हम गीक बेंच की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 16 प्रो मैक्स का 7828 मिल जाता है और वन प्लस का 8979 मिल जाता है। तो चलिए कुछ कैमरे के बारे में बात करते हैं। इसमें 3 कैमरे प्रोवाइड किए गए हैं, 2 कैमरा 48 मेगापिक्सल और एक कैमरा सेंसर जो है 12 मेगापिक्सल प्रोवाइड किया गया है। बट एक चीज़ कैमरे के बारे में आईफोन में अच्छी है कि जल्दबाजी में अगर आप
पिक्चर शूट करें, इसमें भी बेटर परफॉर्म कर पाता है आईफोन। स्लो मोशन जो है ये 4K 120 FPS तक जो है ये बना सकता है। इस स्लो से म्यूजिक शूट भी करवा सकते हैं आप लोग। अगर मेरा ओपिनियन आप ले तो मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा इस मोबाइल फ़ोन को कि आप लोग इस मोबाइल फ़ोन को ले सकते हैं। बट सेम टाइम पर मेरा काम है ये कि आप लोग इतना पैसे खर्च कर रहे हो तो मैं आप लोगों को कुछ डिटेल दे सकूं। तो खैर ये था मेरा ओपिनियन आईफोन 16 प्रो मैक्स के बारे में। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और हाँ, कुछ और फ़ोन कमेंट में बता सकते हैं आप लोग कि नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाया जाए। बाकी आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।